ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ हमला। संसद में पीएम मोदी के बयान से क्यों बौखला गए अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। आपने कहावत सुनी होगी कि कभी कभी कुछ लोग सच इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो एक भ्रम की दुनिया में रहें। उनको लगे कि अगर वो सच बोल दें या सच समझ लें तो उनका भ्रम टूट जाएगा। आज की कहानी भी दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही है, एक भ्रम में जीने वाले के शख्स की, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि भारत की चुप्पी को ट्रंप ने अपनी जीत समझ लिया, और जब पार्लियामेंट में सच्चाई सामने आई तो वो पागल हो गया, बौखला गया, और आज कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। ये पूरा मामला है क्या, और भारत को कितना नुकसान हो सकता है पार्लियामेंट में पीएम मोदी के स्टेटमेंट से, तो आज इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध को रुकवा दिया, और जब भारत ने चुप्पी साधी तो ट्रंप को लगा यार ये तो उसकी जीत हो गई, इंडिया चुप है। और ट्रंप को यह पता था कि इंडिया चुप क्यों है, क्योंकि इंडिया को ट्रेड डील करनी है, और उन्हें यह भ्रम हो गया कि इंडिया इस वजह से युद्ध के बारे में कोई बात नहीं करेगा और ट्रंप के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि ट्रंप का इसमें रोल नहीं है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं मिला था दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चुप्पी थी गवर्नमेंट की, ये उनकी कमजोरी नहीं थी, ये एक तरीके की रणनीति थी। आपको ऐसी बात अपने मुंह से क्यों निकालनी है जिससे कि आपका कल को नुकसान हो जाए, और गवर्नमेंट इसीलिए चुप थी। लेकिन भाई साहब फिर आया 29 जुलाई, मतलब कल, और संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि दुनिया का किसी भी लीडर ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। अब इससे डायरेक्ट और क्या बोल सकते थे, उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह बोल दिया कि दुनिया के किसी भी लीडर ने हमको रोकने के लिए नहीं कहा। और यह भी कहा कि जेडी वेंस का 3-4 बार फोन आया था, लेकिन मैं एक डिफेंस की मीटिंग में बिजी था इसलिए मैं उठा नहीं पाया, और उसके बाद मैंने कॉल की जेडी वेंस को, तो जेडी वेंस ने बोला कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, उनको करना है उनको करने दीजिए, और हम गोली का जवाब गोले से देंगे, भरपूर जवाब देंगे। अब इसको पाकिस्तान की तरफ से बोला जाए कि ये सीज फायर करा दिया ट्रंप ने, और देखिए कराया भी होगा, पाकिस्तान की तरफ से कराया होगा, पाकिस्तान से बोला होगा कि भैया तुम सीज फायर कर दो और मैं इंडिया से बात कर लूंगा बाद में, लेकिन तुम पहले तुम्हारे डीजीएमओ पहले बात कर ले इंडिया के डीजीएमओ से। उन्होंने कहा होगा ठीक है साहब माफ कर दो हमको, और प्लीज 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 सुलह करा दो हमारी, और उनके डीजीएमओ ने फोन कर दिया हमारे डीजीएमओ को, और हमारे डीजीएमओ मान गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने यही बोला कि जो हमारा मकसद था वो तो पूरा हो गया। हमारा मकसद तुमको ठोकने का थोड़ी ना था, हमारा मकसद तो उन अड्डों को ठोकने का था जहां पे आतंकवादी बसते थे, और वो हमारा पूरा हो गया। अब क्या हुआ, इससे मोदी जी के कहने से क्या हुआ कि एक तो अमेरिका और ट्रंप का जो एक भ्रम था वो चकनाचूर हो गया, कि अब पूरी दुनिया के सामने ये बात आ गई यार कि मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें। और उस बयान के बाद 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, और ये कहा कि अगस्त तो देखिए आ गया, और अगस्त से आपका 25% टैरिफ हो जाएगा। आपको याद होगा कि पहले जब शुरू में कहा था कि इंडिया 52% लगाता है तो हम 26% आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो लगभग वही हो गया कि 25% कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये ट्रंप का गुस्सा है। उसने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इंडिया इज माई फ्रेंड,
दोस्ती कह के दोस्तों की ऐसी की तैसी कर दो। इंडिया इज माई फ्रेंड बट दे विल पे 25% टैरिफ। मतलब कि ये दोस्ती अपनी जगह है लेकिन व्यापार अपनी जगह है। तो ये इंडिया नहीं सोचेगा कि दोस्ती अपनी जगह है और रशिया का ऑयल अपनी जगह है, चाइना का सोयाबीन ऑयल अपनी जगह है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब अमेरिका ये सोच रहा है कि जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, दुनिया उनके हिसाब से चले, लेकिन वो किसी के हिसाब से चलने वाला नहीं है। मतलब अब फाइनली बात ये होती है कि इंडिया ये सोच रहा था कि करीब 10% टैरिफ हम पे अल्टीमेटली लगेगा, और पूरे कैलकुलेशंस इंडिया में शुरू हो गए थे 10% के हिसाब से, लेकिन अब ट्रंप सीधे 25% पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अब उसका जो भ्रम था वो टूट गया। और दोस्तों, मैं यहां पे बात करूंगा, अपोजिशन भी यही चाहती थी कि ट्रंप ऐसी की तैसी कर दे हिंदुस्तान की। बार बार 2 दिन से केवल यही केवल यही, और उसके बाद भी राहुल गांधी आज बोल रहे थे कि अब देखिए ट्रंप क्या करता है हिंदुस्तान के साथ, मजे ले लेके। अब देखिए आप कितना टैरिफ लगाता है, अब देखिए कैसी डील होती है। मतलब कि वो मन से चाह रहा है कि अच्छी डील ना हो, जो हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉब्लम है वो बढ़े, महंगाई बढ़े। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। और अपोजिशन ने 2 दिनों में जो रेला फैलाया है पार्लियामेंट में, और वो अपनी जगह सही भी है, लेकिन यह भी देखना चाहिए जो मोदी जी ने भी बोला कि आपके देश हित में क्या है। आप पार्टी हित के लिए अपना देश हित थोड़ी ना छोड़ देते हैं, जो शायद इस बार अपोजिशन पार्टी ने किया है। और इसलिए मोदी जी को ओपनली जवाब देना पड़ा। वो नहीं दे रहे थे, वो पहले ही दे देते, लेकिन पहले नहीं दिए, चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये ट्रेड डील होने वाली है और इसका इफेक्ट ट्रेड डील पे आएगा अगर हमने पहले कोई स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन जब पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुआ तो पीएम मोदी को बोलना पड़ा, चाहे उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन उनको ये चीज बोलनी पड़ी। और एक तरीके से जो यूएस के प्रेसिडेंट का दावा था उसको खारिज कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि केवल मोदी जी के एक वक्तव्य से इंडिया को कम से कम $40 बिलियन का नुकसान होगा दोस्तों। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसमें 35% जो आर्टिकल्स हैं उनमें अगर 25% टैरिफ लग गया तो वो नॉन वायबल हो जाएंगे, और अमेरिका को उससे कम रेट में दूसरी कंट्री से वो आइटम मिल जाएंगे, तो इट विल इफेक्ट इंडिया वेरी बैडली। लेकिन फिर भी क्या बिजनेस और टैरिफ्स देश से ऊपर है क्या? जहां देश प्रेम की भावना आती है, देश को एकत्रित करने में की प्रॉब्लम की बात होती है, उस वक्त टैरिफ इंडिया नहीं देखना। और ना ही दोस्तों इंडिया को टैरिफ देखना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। आपको पता है कि जब ये शुरू में 26% टैरिफ लगाया था तो उस वक्त भी सेंसस करीब 70,000 तक आ गया था, और ये फिर होने वाला है। और 1-2 दिन में आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिलेगी कि अगर 25% टैरिफ लगा तो स्टॉक मार्केट फिर नीचे जाएगा दोस्तों। इसके लिए हम सबको तैयार तो रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप अब तिलमिला गए हैं, उनके पास कुछ रास्ता नहीं है। उन्होंने बोला था कि यूक्रेन और रशिया का जंग 1 दिन में खत्म करा देंगे, वो आज तक खत्म ना हुई। तो उन्होंने सोचा कि दूसरी चीज लपक ली उन्होंने कि पाकिस्तान और इंडिया का उन्होंने सुलह करा दी, सीज फायर करा दिया। पाकिस्तान तो मान गया, उसने तो कहा था। इंडिया नहीं माना तो ये एक और प्रॉब्लम हो गई ट्रंप के लिए। अब ये ट्रंप बदला लेगा टैरिफ के चक्कर में।
चाइना के साथ टैरिफ वॉर वो नहीं लड़ सकता दोस्तों, उसकी प्रॉब्लम है। चाइना उसका मार्केट है, मतलब चाइना का मार्केट यूएस है, लेकिन उसका प्रोडक्शन हाउस चाइना है। चाइना अगर एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो लाले पड़ जाएंगे अमेरिका के, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई व्यापार नहीं है, तो इंडिया को वो गले से पकड़ सकता है, चाइना को नहीं पकड़ सकता। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया कितनी जल्दी अल्टरनेटिव मार्केट लेके आता है और अमेरिका को कैसे जवाब देता है, ये पूरे इंडिया के फ्यूचर को डिपेंड करेगा। बहुत चीजें हैं दोस्तों उसमें, क्योंकि अगर बाई चांस दोबारा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है और अगर अमेरिका आज के दिन में जो इंडिया के अगेंस्ट में हो रहा है टैरिफ्स की लड़ाई करने के लिए, किसी खुदा ना खास्ता रिमोटली वो पाकिस्तान के साथ हो जाता है, तो इंडिया के लिए बहुत बुरे दिन हो सकते हैं। ये सब चीजें सोच के भी, और हम तो पूरे डिपेंडेंट है वेस्ट पे। उसके लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, कैसे आईटी में, एआई में, हर चीज में, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक, एवरीथिंग हम बाहर की यूज करते हैं, जबकि चाइना नहीं करता है। सो चाइना इज एन एक आज की दिन में इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो कि वेस्ट अगर बिल्कुल मना भी कर दे, कट ऑफ भी कर दे, वो जी लेगा, लेकिन शायद इंडिया नहीं जी पाएगा। जो आपको पता है नायरा रिफाइनरी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हो रहा है, जो केस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर नायरा रिफाइनरी ने कि उन्होंने ये आपका यूरोपियन यूनियन के कहने पे अपने जो सर्विसेज दे रहे थे उस रिफाइनरी को वो वापस ले लिया। आपको केस पता होगा, उसके बारे में हम अलग से भी बात कर सकते हैं। यहां पे हम बात करेंगे मोदी का बयान थोड़ा भारी पड़ने वाला है दोस्तों हिंदुस्तान के लिए। हर हिंदुस्तानी को कमर तो कसनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ट्रंप ने आज के दिन में हथियार बना लिया है उन्होंने टैरिफ को। लोग दोस्तों, भारत ने आज तक सच्चाई का साथ दिया है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसका सामना सच से होता ही है। आज ट्रंप का भ्रम टूटा है, कल ट्रंप का भ्रम टूटेगा टैरिफ के बारे में। टाइम लग सकता है। ये भारत जब उन्होंने आपका न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तब नहीं डरा, तो आज क्या डरेगा, जो कि चौथी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में आज तक। तो हमें डरना नहीं चाहिए, तैयार होना चाहिए, अल्टरनेट मार्केट छोड़ना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को ट्रंप की धमकी का जवाब देना चाहिए? और जवाब देना चाहिए तो क्या जवाब देना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजाम करूंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।